आदरणीय सुषमा जी, वेंकैया जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र जी, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, मेरे सहयोगी, जिनका हमने आज सत्कार किया है वो हमारे सांसद सुधींद्र कुलकर्णी जी, श्री सोहेल हिंदुस्तानी जी, सभी विधिज्ञ जिन्होंने इसमें मदद की है। सुषमा जी ने विस्तृत रूप से अपनी बात कही है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको ये बेल मिलने का हमको आनंद हुआ इतना नहीं है, तो हुआ ही है, पर सम्माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है वो मुझे लगता है कि जनता के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने बेल का निर्णय देते समय जो कहा है, I have gone through the entire voluminous charge sheet but could not find any prima facie evidence on record of demand and acceptance of illegal gratification by the 3 MPs. देखिए, उन्होंने बेल में ही कहा हुआ है, I have gone through the entire voluminous charge sheet but could not find any prima facie evidence on record of demand and acceptance of illegal gratification by the 3 MPs. बाद में उनका एक वाक्य है, In fact, it was the prosecution own case that MPs did this act to interrupt Congress and Samajwadi Party, so as to expose them. तीसरी बात उनके इसमें आई है, the Parliament itself was supreme and competent enough to take action against its members. If there was any such allegation of acceptance of illegal gratification by the 3 MPs, it would have taken some action against them. Admittedly, no action was taken by the Parliament except that the appointing a parliamentary inquiry committee. It is noted that some of the members of the inquiry committee have also given dissenting views with regards to the recommendation of the intimation of action against the petitioners. और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, while with regard to petitioner Sudhindra Kulkarni, it may be noted that he was not a public servant and he was neither the giver or the taker of money and was also not present at the time of alleged negotiations. His role is of introducing MPs petitioners and CNN IBN team, and thus his role was similar to that of them of CNN IBN, against which there is no charge of any kind. The role of petitioner Sohail Hindustani was that of a whistleblower and engineering string operation. ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। ये बात सिद्ध करता है कि ये जिन लोगों पर कार्रवाई की गई वो दोषी नहीं है। हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट आने का है, पर इसके पहले उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। सुधींद्र कुलकर्णी के बारे में कहा, साहिल जी के बारे में कहा, एमपीस के बारे में कहा। फिर सवाल यह उठता है कि जो लोग दोषी नहीं है, जो लोगों के खिलाफ एविडेंस नहीं है, जो हाईकोर्ट ने इस बेल को रिलीज करते समय कहा है, इन लोगों को इतने दिन तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया? हाईकोर्ट की यह जजमेंट के बाद यह भी बात आती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब इस प्रकार का एविडेंस न होने के बाद कैसा निर्णय किया। मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। उस समय के लोकसभा के स्पीकर जो थे, उन्होंने जो वक्तव्य दिए थे उसके बारे में भी उन्होंने फिर से एक बार इस सबको वेरीफाई करना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई सुप्रीम नहीं है। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और उसी प्रकार की जुडिशरी, ये तो लोकतंत्र का आत्मा है। यहां तो निरपराध लोगों को पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज किया गया और उनको जेल में इतने दिन रखा गया। दिवाली के दिनों में ये सब जेल में थे। एक सांसद शेड्यूल कास्ट है, एक आदिवासी ट्राइबल है, एक ईमानदार अच्छा पत्रकार है, विचारवंत है, अपने जीवन में देश और समाज के लिए अपना जीवन देने वाला एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में सुधींद्र कुलकर्णी को मैं 30 साल से जानता हूं। क्या गुनाह है इनका? और मैं जब जेल में इनको मिलने के लिए गया तब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या स्थिति है, क्या गुनाह है इनका? जो हमारे सबके मन में जो क्रोध था, जो व्यथा थी, वो इस हाईकोर्ट ने बेल देने के बाद जो जजमेंट में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है।
और इसलिए मैं आप सबको और देश की मीडिया को आह्वान करना चाहूँ, क्या किसी को निरपराध व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर जेल में रखना क्या सही है, उचित है, न्यायोचित है? हमारा कानून का तत्व यह कहता है कि 100 दोषी अगर छूट जाए तो चलेगा, पर एक निरपराध व्यक्ति को कहीं भी अन्याय उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यह हमारे बारे में कहा गया है। अब हम इस बात को पूछ रहे हैं कि हमारे ये लोग इनोसेंट है, बाकी तो बातें चलेगी। ये इनोसेंट है, इनको आपने इतने दिन जेल में क्यों रखा? ये शासन किसका है? ये किसी के जहांगीर नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार चलने वाली जुडिशियल सिस्टम है, उसी के आधार पर चलने वाली हमारी पार्लियामेंट है, और हमारे ये लोकतंत्र के 4 भव्य पिलर है। एक तरफ मीडिया है, एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है, जुडिशरी है, और ऐसे इस पर ये जो अन्याय हुआ है ये कहा जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अन्याय इनके ऊपर किया, झूठे मुकदमे इनके ऊपर डाले, और बेनिफिशियरी कौन है? किसको फायदा मिला? सुषमा जी ने जो कहा कि विकीलीक्स में कहा कि 19 सांसदों को खरीदी करके इस चल रही विदर्भ में, उसको जो पैसे मिले उसने एफडीआर पे डाले, उसका बैंक अकाउंट एक ने मुझे लाके दिया कि इस तारीख को इसके पैसे मिले, इतने पैसे उसने डिपॉजिट किए। अब वो गया कांग्रेस में, अभी एफडीआर पे अपना काम कर रहा है। ये ईमानदार प्रधानमंत्री और भ्रष्टाचार को मुक्त करने वाली यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, दोनों का निर्धार और नीचे पूरा लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम चल के लोकतंत्र को एक प्रकार से, ये लोकतंत्र की एक प्रकार से मजाक उड़ाई गई। और इसलिए हमारी मांग यह है, सुषमा जी तो संसद में लड़ेगी, पर हम जनता के चौराहे पर न्यायालय में जाएंगे और जनता को यह पूछेंगे कि ये 4 लोगों को कि इनका कोई दोष न होने के बाद, उन्होंने तो उल्टा, वेंकैया जी ने कहा कि इनका सत्कार करना चाहिए था कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, दिए हुए पैसे लाकर संसद के सामने रखे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो तो चोर छूट गया, और इधर हमारे ईमानदार लोगों की हालत है, उनको तिहाड़ जेल में भेजकर बेचारी दिवाली वहां उन्होंने कटाई। यह अन्यायपूर्ण है। मैं मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि आज ये समझ लीजिए कि आज ये 4 लोग इसमें फंसे हैं, कल ऐसी स्थिति रहेगी तो लोकतंत्र में इसी प्रकार से अगर काम होता रहेगा तो बाकी के लोग भी इसी प्रकार के अड़चन का सामना उनको करना पड़ेगा। और इसलिए इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो बेनिफिशियरीज है वो कांग्रेस पार्टी और यूपीए है, इन्होंने सब किया है। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये पूरा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने किया हुआ ये पाप है, और ये पाप जिन्होंने किया है वो कोई ऑनेस्ट प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। उनने देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ है, किसके सम्मति से हुआ है, उनके सम्मति से हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब देश में पार्लियामेंट के वो नेता है और इतने बड़े एमपीओ के लिए इस प्रकार का खरीदी फरोख्त का व्यवहार होता है, और वो कहेंगे कि मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा, मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आगे केस जाएगी, हमारे जो लॉयर्स यहाँ उपस्थित है, हम लड़ेंगे और इसमें से सच बाहर निकालेंगे। और जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी की, जब हमारा शासन आएगा तो आए जो लोगों ने ये किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको भी तिहाड़ के जेल में हम बंद किए बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि किसी जो ईमानदार है बेचारा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर अन्याय करके, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। मैं इस बहाने कम से कम इतनी उम्मीद करता हूं, केवल बेल देने के कारण नहीं, हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण जो उल्लेख किया हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में, उसमें कारण मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी यूपीए की जो चेयरपर्सन है, जिनके सरकार ने सब ये हुआ है, वो कम से कम इस बात के लिए देश की जनता से क्षमा मांगे। ये हमसे गलती हुई है करके क्षमा मांगे, इतना तो भी बड़ा दिल उन्हें दिखाना चाहिए। ये मांग मैं आप सबके लिए, सबके सामने मैं उनसे करता हूं कि वो कहे, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट को अभी चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। नीचे वाले कोर्ट में चला, इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की, पुलिस वालों ने कैसा काम किया मैं बोलना नहीं चाहता, तो याद रखेंगे किसने किसने झूठे मुकदमे किए। आज हमको भी याद रखना पड़ेगा कि कौन ये कर रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी ने याद रखना चाहिए कि आज जो सत्ता में उनके कहने पर आज अगर आप गलत काम करोगे
तो कभी भी हमारे हाथ में जब छपड़ोगे तो फिर पूछोगे तो हमको न्याय दो, तो आपकी भी बारी आएगी। किसी भी कहने के बाद गलत काम नहीं करना चाहिए था। मुझे सुधींद्र कुलकर्णी ने बताया कि दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में 6,500 7,000 लोग ट्रायल पर है। 5 साल में, कुछ 5 साल से है जेल में, ट्रायल ही नहीं हुई उनकी। अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको 5 साल जेल में क्यों रखा, इसका कौन जवाब देगा? मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस घटना से भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता बहुत दुखी हुआ, आडवाणी जी बहुत दुखी हुए, सुषमा जी, सभी लोगों के मन में इस बात का बहुत बड़ा दुख था, डर था कि ये कैसे हो गया। देर से क्यों ना हो, हाईकोर्ट ने बेल भी दी और बेल के साथ जो उन्होंने बातें कही उससे हमको बहुत बड़ा दिलासा मिला है। हम निश्चित रूप से इन सब बातों को जनता के पास पहुंचाएंगे। वक्त आया तो इसके लिए जनता के पास जाकर एक आंदोलन करेंगे, लोगों को कहेंगे कि सच्चाई क्या है, और पार्लियामेंट के अंदर भी सुषमा जी, अरुण जी के नेतृत्व में हम इसके लिए लड़ेंगे। और जो सही बेनिफिशियरीज है, जिन्होंने ये पाप किया है, उनके चेहरे ऊपर जो नकाब है वो दूर करके हिंदुस्तान की जनता को इसका सच जो है हम निश्चित रूप से बताने का काम हम करेंगे। ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। ये जो केसेस लड़ी गई है, इसमें हमारे जिन भूपेंद्र जी ने जिनके नाम लिए हैं, वो सभी विधिज्ञों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि ये एक लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए केस है, हम कोई पैसे नहीं लेंगे, हम इसमें लड़ेंगे। और बड़े हिम्मत के साथ उन लोगों ने ये केस लड़ी। उन सब वकीलों को मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। और ये हमारे तीनों सांसद, सुधींद्र कुलकर्णी जी, हिंदुस्तानी जी, इन सबको ये विश्वास देना चाहता हूं कि आपने जो संघर्ष किया, आपने जो कुर्बानी दी है, जो आपने आपके त्याग का परिचय दिया है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में अनेक सालों तक ये बात निश्चित रूप से याद रखी जाएगी। आप सबके कृति पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अभिमान है और निश्चित रूप से हम आपके प्रति सभी लोग आपका गौरव भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आपने संघर्ष किया था, जो भ्रष्टाचार ओपन करने में आपने सहयोग दिया था, आगे ये जुडिशियल लड़ाई चलेगी, इसमें से सच बाहर आएगा, सच की जीत होगी।